इनफाइनाइट कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव थर्ड। ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई बेटे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इनसे हमने निकालना है, किसको चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, वी नीड डेल्टा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CI3COOH विच इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, जिसको निकालना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि वो पूरा डिसोशिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वीक है वो, नेगेटिव प्लस दिस नेगेटिव प्लस प्लस डेल्टा मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। अरे यही है ना, ठीक है, इसकी कनेक्ट ये निकालना हमने, डेल्टा कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कंडक्टिविटी ऑफ CI3CO नेगेटिव प्लस डेल्टा इनफाइनाइट कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, ये निकालना है। वी आर टू फाइंड दिस। जरा देखो मैथमेटिकली निकालना है। अब देखो मैथमेटिकली करो इसको सॉल्व। देखो हमें क्या चाहिए, आप एडिंग दिस सेकंड एंड थर्ड and subtracting first from the addition of second and third, adding second and third, ठीक है, and then subtracting first from the addition of सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड और थर्ड को एडिशन करके आया फर्स्ट, उसमें से निकालो। तो सेकंड और थर्ड को ऐड करो ऐड। ये क्या है, डेल्टा CI3COO, लेफ्ट को ऐड कर लो, प्लस डेल्टा HCl इज इक्वल टू, लेफ्ट को लग ऐड कर लिया, राइट को लग करो, प्लस इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CI3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव प्लस ये K पॉजिटिव, इसको ऐड कर रहा हूं, ये ऐड किया, प्लस दिख रहा ना ये, प्लस ये लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव, ये K पॉजिटिव था, ठीक है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव, ये एंड सब, ये एडिशन होगी। और जो पहले वाला इससे निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, क्या आएगा, इनफाइनाइट CI3, ये मैं लंबा लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस किसको करना है, फर्स्ट को, माइनस लैम्डा KCl इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इसको राइट साइड को में देखो, ये क्या आ जाएगा, लैम्डा CI3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा K पॉजिटिव प्लस लैम्डा H पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, माइनस, ये माइनस करनी है दो, माइनस लैम्डा K पॉजिटिव माइनस लैम्डा Cl नेगेटिव। जरा ध्यान से देखना, जे K पॉजिटिव और ये K पॉजिटिव खत्म हो गया, ये Cl नेगेटिव और ये Cl, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, लैम्डा CI3COH प्लस लैम्डा HCl माइनस लैम्डा KCl इज इक्वल टू, क्या आ गया,
लेमडा, ये छोटा लेमडा लिख रहे हैं, और इज इक्वल टू कैपिटल लेमडा Ci3CO नेगेटिव प्लस दिस लेमडा। अरे आपको ये चाहिए था ना, अरे इसकी कंडक्टिविटी अगर आपको निकालनी है, जब इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी मालूम होगी तो उनको इसमें ऐड करके उसको इसमें से माइनस करके इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी, तो वो इसके बराबर आएगी। दैट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ, दैट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ, देखो दैट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ दिस Ci3CO नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया पॉजिटिव से, तो ओवरऑल ये बचा। आपको तो ये चाहिए था ना, आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी निकालनी है। इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू निकल जाएगी। यू विल गेट दिस वैल्यू। मेरी बात समझ गए हैं? इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, तो उससे ये निकल जाएगा। तो भाई हम इनको दूसरे की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए? हाँ, लेफ्ट में 2, ठीक है, ये Ci3 देखो इधर, ये Ci3COOK है बेटा, ये लिखा था ना Ci3COK, Ci3COK, Ci3 ये HCl और ये KCl। जब इसकी कंडक्टिविटी हमें मालूम है, क्योंकि ये स्ट्रांग है, इसकी कंडक्टिविटी हमें मालूम है, ये स्ट्रांग है, इसकी कंडक्टिविटी हमें मालूम है, स्ट्रांग है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, इसकी कंडक्टिविटी निकल जाएगी। वो किसकी होगी? एसिटिक एसिड की। हम वो हमारी एसिटिक एसिड की होगी, तो ये हमारी कंडक्टिविटी निकल गई बेटा। मेरी बात समझ गए? तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। ये आपको इसका न्यूमेरिकल आ सकता है। हाउ यू कैन फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ Ci3COH at infinite when the conductivity of this is this one, this is this one, this is this one। आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, उसमें से KCl निकालोगे, तो आपकी कंडक्टिविटी निकल जाएगी। ठीक है, ये इसका एक एप्लीकेशन है, टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड बेटा, जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन जो है टू कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं समझाता हूं बेटा, ये सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था। मोलर कंडक्टिविटी of a solution at a particular concentration and molar conductivity of a solution at infinite dilution। मतलब कि ये आपको मालूम है, ये KCl है, KCl का सॉल्यूशन है। मेरे समझना, KCl की इनफाइनाइट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त सॉल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है? C इनफाइनाइट नहीं है। उस वक्त जो कंडक्टिविटी आएगी दैट विल बी दिस इज नोन टू अस। दोनों की रेशियो में क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना डिसोशिएट हुआ है, ये अगर ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा, आपको मालूम है, ध्यान से सुनो, फिर आपको मालूम है इसकी ये डिसोशिएशन होने से इसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज। ये वैल्यू लेस होगी, दिस विल बी मोर, ये लेस होगी। अगर आप इसमें वाटर डालते जाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ रही है ना, डिसोसिएशन बढ़ रही है। ठीक है, मतलब ये एसिटिक एसिड है Ci3COH, ये डिसोशिएट हो रहा है इनटू Ci3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। सपोज ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ, लेकिन कितना डिसोशिएट हुआ हमने ये कैलकुलेट करना है। हमें ये वैल्यू मालूम है, हमने एक्सपेरिमेंटली वी नो ते इनफाइनाइट डिल्यूशन पे अगर होगा तो कंडक्टिविटी इतनी होगी, लेकिन अब हमारा जो एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी आ रही है वो इतनी है और ये लेस होगी,
क्योंकि इसमें सारे के सारे मालिक्यूल ये जब ये खत्म हो जाएगा तब तो जे आएगा। जब जे भी होगा इसका मतलब इनका नंबर कम हो गया। इसने तो कंडक्टिविटी शो नहीं करनी। जिनका नंबर कम हो गया इसकी वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी तो दिस विल बी लेस, दिस विल बी मोर, तो कंडक्टिविटी लेस होगी। कितने परसेंट होगी? परसेंट निकालना तो 100 से कर लो है। अगर ऊपर 10 है नीचे 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना 10% डिसोशिएट हुआ है। अगर आप इसमें वाटर डालते जाओ ये पूरा डिसोशिएट कर दे तो फिर ये दोनों क्या आ जाएंगे? बराबर। तो बराबर 100/100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा? 100%। आप मेरी बात समझ गए? हमें निकाल सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, कि कितनी डिसोशिएशन हुई है। ठीक है। तीसरा निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिसोशिएशन कांस्टेंट। देखो बेटा मैंने बहुत टाइम लगाया इसके लिए। है डिसोशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो डिसोशिएशन कांस्टेंट Kc C अल्फा स्क्वायर है 1 माइनस अल्फा। अल्फा ये जो है अल्फा, ये डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। मेरी बात समझे? जब आपको अल्फा मालूम है तो सी तो कंसंट्रेशन, तो ये डिसोशिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा। इफ यू नो अल्फा यू कैन पुट हियर वैल्यू 1 माइनस अल्फा, तो आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। कहां से निकालिए? यहां से। डिग्री ऑफ डिसोशिएशन को अल्फा से लिख रहे हैं, तो ये हमने यहां से निकाल ली। तो ये 3 एप्लीकेशन है बेटे कोलाइडल सॉल्यूशन की, सॉरी ऑफ कोलरास लॉ। ओके, गॉड ब्लेस यू।